हरिओम, सबको नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं शशांक आसन और टाइगर ब्रीदिंग का अभ्यास। सबसे पहले हम अपने आप को एक बहुत ही न्यूट्रल आसान स्थिति में लाएंगे, जिसको सुख आसन बोला जाता है। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रखते हुए सुख आसन में बैठेंगे और फिर अपने शरीर को टाइगर ब्रीदिंग के लिए प्रिपेयर करते हुए मैट के दूसरी ओर जाएंगे। दोनों हाथों को मैट के ऊपर इस प्रकार से रखें कि दोनों हाथ और दोनों घुटने, दोनों पैरों की उंगलियां पीछे से सब एक ही लाइन में सीधे से अच्छे से अलाइन हो। टाइगर ब्रीदिंग का अभ्यास हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत मजबूती देते हुए ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छे से करता है। इसके लिए हम इस पोजीशन में आते हुए अपने शरीर को प्रिपेयर करेंगे, ऊपर और नीचे अपनी स्पाइन को, बैकबोन को इस प्रकार से हिलाएंगे जिससे हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और इस अभ्यास के लिए श्वासों को भरते हुए हम सबसे पहले अपनी स्पाइन को कर्व करते हुए ऊपर की ओर श्वास भरते हुए लेकर जाएंगे। मुंह ऊपर देखते हुए धीरे से नीचे आते हुए पीठ को ऊपर लेकर जाएंगे। फिर से एक बार श्वासें भरते हुए मुख को ऊपर की ओर लेकर जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, पीठ को ऊपर की ओर, पीठ में होते हुए चेंजेस को महसूस कीजिए। इनहेल, एक बार फिर से ऊपर की ओर, यहीं रुकते हुए 5 तक गिनते हुए 1 2 3 4 5, धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। फिर नीचे की ओर अपने को इसी पोजीशन में रखते हुए 1 2 3 4 5 और रिलैक्स करते हुए वज्रासन स्थिति में बैठ जाएंगे। टाइगर ब्रीदिंग हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो कि बहुत आसानी से किसी भी जगह पर की जा सकती है। जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है वो ऑल 4 पोजीशन में आने के लिए थोड़ा सा परहेज कीजिए या अपने घुटने को इस तरीके से किसी भी कुशन के साथ सपोर्ट करते हुए रखें। नहीं तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड कीजिए, नहीं तो वज्र आसन में करने का ट्राई कीजिए, जिसमें सिर्फ श्वासों पर ही ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन स्पाइनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे अगर आपके घुटनों में पेन है। वज्रासन में अपने आप को विश्राम दीजिए। आंखें बंद करते हुए 5 काउंट तक आराम से बैठिए। 1 2 3 4 5। धीरे से आंखें खोलते हुए अपने शरीर को मैट के दूसरी ओर इस हिसाब से व्यवस्थित कीजिए कि आप सुखासन स्थिति में वापस आ जाएं। अभी हम करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को अपने रिब केज के नीचे इस प्रकार से रखेंगे कि हमें अपना रिब केज अच्छे से महसूस हो। ये प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में हम कहीं पर भी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनहेल करते हुए अपने रिब केज की मूवमेंट को फील कीजिए। एक डीप इनहेलेशन, एक्सहेल, सांसें छोड़ते हुए अपनी मूवमेंट, चेस्ट की जो मूवमेंट है उसको फील कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक लास्ट काउंट सांसों को भरते हुए। इनहेल, अच्छे से हवा को अपनी छाती और पेट तक ले जाते हुए। एक्सहेल और वापस विराम स्थिति में, सुखासन की स्थिति में आ जाइए। जो लास्ट प्रैक्टिस है आज की,
वो है शशंक आसन की प्रैक्टिस। तो शशंक आसन में जो ब्रीदिंग करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले मैट के दूसरी ओर अपने स्थिति को इस प्रकार बनाना है कि हम पहले वज्रासन स्थिति में आ जाएं। वज्रासन स्थिति में आते हुए हम अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, अपने कंधों को तानते हुए एक गहरी सांस भरते हुए पीछे की ओर अपने शरीर को ले जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए एक्सेल 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 सांसें छोड़ते हुए अपने माथे को नीचे लगाते हुए 5 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। विश्राम की स्थिति में आए, वापस वज्रासन स्थिति में दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद करते हुए शरीर में हुए चेंजेस को महसूस कीजिए। शशंक आसन ब्रीदिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लेकिन अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों की तकलीफ है और अगर आपके कार्टिलेजेस, आपको डॉक्टर ने वज्रासन में बैठने से मना किया है तो आप इस स्थिति को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। 3 काउंट तक अपने अंदर हुए चेंजेस को महसूस कीजिए। 1 2 3। धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार पोजीशन में आते हुए हम अब विराम लेंगे। हरि ओम।